दोनों वायर्स अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी, मतलब दोनों वायर्स मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी। बोथ वायर्स विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सो दोनों, पता है, अगर आप दो मैग्नेट को एक दूसरे के आसपास रखते हो तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। सेम वे यहाँ पे वायर्स हैं which are behaving like a magnet, they are producing magnetic field। so वायर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। जैसे दो मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, वैसे ही दो वायर्स भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। टुडे वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स दैट द टू वायर्स आर एक्टिंग ऑन ईच अदर। ये दो वायर्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रही हैं, क्योंकि दोनों वायर्स मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी, ठीक है, तो इन दोनों वायर्स एक दूसरे के ऊपर क्या फोर्स लगा रही हैं, वो फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको अपना एम पता होना चाहिए कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स दैट दीज टू वायर्स एक्सर्ट ऑन ईच अदर। ठीक है, हाँ, डायग्राम पहले यहां तक आपने ड्रॉ कर लिया, आई होप सो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। सीरीज, सबसे पहले ये जो पहली वायर है ना, फर्स्ट वायर जो है, फर्स्ट वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट वायर, उसको मैं नेम देता हूं B1। B1 B1 is a magnetic field produced by first wire। अब ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखो, ये मेरा राइट हैंड है, इट्स माय राइट हैंड, द थंब इंडिकेट्स करंट। देखो, थंब इज इंडिकेटिंग करंट इन द फर्स्ट वायर, सो फिंगर्स इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट याद करो, थंब इज इंडिकेटिंग द करंट, सो फिंगर्स विल इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो, फिंगर्स को देखो ध्यान से, अंदर की तरफ जा रही है, दिख रहा है, फिंगर्स आर गोइंग इनवर्ड। ये देखो, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस बाय फर्स्ट वायर, वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इसके लिए मैं ऐसा सिंबल देता हूँ। और मैग्नेटिक फील्ड ये किसकी मैंने बताई, फर्स्ट वायर की बताई ना, इसलिए मैं इसको यहाँ पे B1 लिख देता हूँ। ये क्या है पता है, B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर, बट डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। ये देख लो एक बार लास्ट टाइम, सीरीज अंदर की तरफ जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज अ फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर। ठीक है, यहां पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, इस फील्ड में आपने सेकंड वायर को रखा है। इन दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर, सेकंड वायर इज केप्ट। तो क्योंकि सेकंड वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, ठीक है, इसलिए सेकंड वायर के ऊपर फोर्स लगेगा, बिल साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से सुनो वापस, फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड है ये B1, but in this magnetic field second wire is placed। so since the second wire is placed in the magnetic field of the first wire, second wire पे फोर्स लगेगा बिल साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे B कैलकुलेट करूंगा, आई विल कैलकुलेट द B ओवर हियर। ठीक है, अब देखो, ये फर्स्ट वायर जो इनफाइनाइट वायर है, फर्स्ट वायर इनफाइनाइट है, उससे R डिस्टेंस पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ R, हियर आई वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी रहेगी, mu0 I1 divided by 2 pi R। Student, this is a formula for magnetic field produced by infinite wire। तो फर्स्ट वायर आपकी इनफाइनाइट है, फर्स्ट वायर की वजह से जो फील्ड बन रहा है, ये वो फील्ड है एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द वायर। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर ने प्रोड्यूस की है, इट्स अ फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर, इसलिए यहाँ पे I1 आएगा ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द फर्स्ट वायर। ये देखो, ये B1 है, लेकिन इस फील्ड में रखा कौन सी वायर को गया है, इस फील्ड में कौन सी वायर रखी हुई है, इन दिस फील्ड सेकेंड वायर इज केप्ट। ये फील्ड में सेकेंड वायर को रखा हुआ है, देख लो, तो सेकेंड वायर के ऊपर फोर्स लगेगा ना, क्योंकि सेकेंड वायर को फील्ड के अंदर रखा है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड वायर, फोर्स विच विल बी एक्टिंग ऑन सेकेंड वायर, वो फोर्स को मैं लिखता हूं F2। इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड वायर, फोर्स इतना लगेगा बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। ठीक है, इसमें थीटा जो होता है, इट्स अ एंगल बिटवीन B एंड द I। एक्चुअली ये एंगल B और I के बीच में ही होती है। ठीक है,
लेकिन ध्यान से देखो, ये फोर्स कौन सी वायर पे लग रहा है? सेकेंड वायर के ऊपर, तो करंट भी सेकेंड वायर का लेंगे I2, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो फर्स्ट वायर की है ना, यहाँ पे B1 आएगा, B ऑफ द फर्स्ट वायर, लेकिन करंट ऑफ द सेकेंड वायर L इंटू साइन थीटा, L इज द लेंथ ऑफ सेकेंड वायर। ये फोर्स आपको पता है वायर के ऊपर लगता है, L will be the length of second wire, length of second wire, current of the second wire, but magnetic field is of the first wire, इसलिए B1 आएगा, I2 L2 आ जाएगा। थीटा एंगल मैंने जैसे बताया I और B के बीच में होती है, तो ये देखो सेकेंड वायर में ये करंट का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और B जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है, परपेंडिकुलर टू द पेज, ऐसा। ये मैंने क्रॉस बनाया था ना, दैट मींस फील्ड इज इनसाइड, ये करंट है और ये B है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट, इसलिए थीटा 90 रहेगा, दिस थीटा इज 90, इट्स एंगल बिटवीन I2 एंड B1, 90 होगा, साइन 90 बिकम 1, तो फोर्स आएगा B1 I2 L2। इसमें B1 की वैल्यू आपके पास ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ B1, तो ये B1 की वैल्यू मैं डाल दूंगा यहाँ पे, B1 दिस इज B1, ये B1 की वैल्यू है, इंटू I2 इंटू L2, साइन थीटा 90 हो गया। सो देखो ये ऐसे आ रहा है कि दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड वायर बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर, ठीक है। अब इसमें देखो हमने अज्यूम किया था कि फर्स्ट वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, याद है आपको? मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, डोंट वरी, बट जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, सेकेंड वायर भी इनफाइनाइट लॉन्ग दे सकते हैं कि सेकेंड वायर भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है। सो इसलिए ये प्रॉब्लम आएगा कि जो लेंथ है, दिस L इज अ लेंथ ऑफ सेकेंड वायर ना, ये कभी कभी हमें पता ही नहीं होती है, बिकॉज सेकेंड वायर इज ऑल्सो इनफाइनाइट। इसलिए क्या करो, बेटर है अभी L2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, शिफ्ट दिस L2 ऑन द अदर साइड। जैसे ही आपने L2 दूसरी तरफ शिफ्ट किया, सो इट विल बिकम F2 अपॉन L2, राइट? क्या बन जाएगा? F2 अपॉन L2। तो F2 अपॉन L2 की फॉर्मूला क्या आएगी? म्यू0 I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई r। हेलो सर। तो आप थोड़ा सोच के देखो, F2 इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड वायर, L2 इज अ लेंथ ऑफ सेकेंड वायर, तो F2 बाय L2 मतलब दिस बिकम, ये क्या बन गया? हेलो। इट बिकम फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर लेंथ। वो जैसे एक स्टूडेंट ने बताया था, फोर्स स्लैश लेंथ, व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन किसी एक स्टूडेंट ने बताया था फोर्स स्लैश लेंथ, लेकिन उसको यही नहीं पता था स्लैश लेंथ का मतलब क्या होता है। ऐसे मत करो, ठीक है? अगर आपको लिख रहे हो स्लैश लेंथ तो आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है स्लैश लेंथ का। फोर्स एक्टिंग स्लैश लेंथ, यहाँ पे भी वही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब जितना फोर्स 1 मीटर लेंथ पे लगेगा ये वो है, इट इज अ फोर्स एक्टिंग पर मीटर। हाँ हेलो सर, मुझे कुछ बोलो, दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन है। आपका नाम क्या है? संदेश शिंदे। संदेश शिंदे बोल रहे हैं कि स्क्रीन क्लियर नहीं है, ब्लैक आ रहा है। बाकी स्टूडेंट थोड़ा मैसेज करके बताओ स्क्रीन क्लियर है कि अनक्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। मैं वापस जाके आऊंगा सर फिर? हाँ जाके जल्दी आ जा, बैठ मत जाना। ठीक है जाके आओ, ठीक है। बाकी स्टूडेंट जिनका स्क्रीन एकदम क्लियर है, आई होप ये समझ गया आपको। मैं लिखने का टाइम दे रहा हूं आपको, बट अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो पहले क्लियर करो। हियर आई गॉट द फोर्स एक्टिंग पर लेंथ ऑन द सेकेंड वायर। आगे चल के हम लोग ये भी फाइंड करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में हर टॉपिक जो है ना उसमें सिमेट्री होती है, जितना फोर्स सेकेंड वायर पे लगेगा डेफिनेटली उतना फोर्स फर्स्ट वायर पे भी लगेगा, बट वी विल फाइंड इट आउट। तो मैंने पहले कैलकुलेट किया है फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड वायर, ठीक है। आपको अभी कुछ लिखना है तो लिख लो, ये डायग्राम है। जो मेन आइडिया है मैं वापस बता देता हूँ कि मेन आइडिया क्या है। फर्स्ट वायर में करंट है, तो फर्स्ट वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर
सेकेंड वायर इज केप्ट। सेकेंड वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, इसलिए सेकेंड वायर के ऊपर फोर्स लगेगा बिल साइन थीटा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में भी, इस टॉपिक में भी बहुत सारी फॉर्मूलाज यूज हो रही है। तो आपने कल ही रिवाइज किया है फॉर्मूलाज, तो ये फॉर्मूलाज आपको पता है सब। ठीक है, और दोनों वायर्स को मैं इनफाइनाइट लॉन्ग अज्यूम कर रहा हूँ। चलो अभी जल्दी डायग्राम बना लो एंड राइट ऑन द मैथमेटिकल पार्ट। फर्स्ट कंप्लीट द डायग्राम। सर ये क्रॉस जो बना है वो अंदर क्या चाह रहा है? इस क्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड B1 है और उसका डायरेक्शन इनवर्ड है, मतलब पेज के अंदर जा रहा है। वो पेज के अंदर के लिए ये सिंबल होता है क्रॉस। इट मींस इनटू द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, ऐसे गिर रहा है ओके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। सर पर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड, सुनो अभी, मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड नहीं है आउटवर्ड है, मतलब ऐसे देखो, ऐसे ऐसे बाहर आ रहा है। हाँ हाँ बाहर आने के लिए यहाँ पे सिंबल होता है डॉट। डॉट मतलब हाँ बाहर आ रहा है, क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है। हाँ सर, वो क्लियर है, बट ये करंट ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इसके बनना चाहिए ना, वायर के। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर बनेगा ना, फर्स्ट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सेकेंड वायर के भी अराउंड ही बनेगा ना सर? देखो फर्स्ट वायर अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, लेकिन हाँ फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड वायर आएगा, और सेकंड वायर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी उसमें फर्स्ट वायर आएगा। हाँ दोनों वायर्स एक दूसरे की फील्ड के अंदर आएंगी। जो हाँ वायर सर। फील्ड प्रोड्यूस करती है वो वायर के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, उसने तो प्रोड्यूस किया है, दूसरी वायर के ऊपर फोर्स लगेगा। डायग्राम कंप्लीटेड स्टूडेंट्स? सर पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसे जा रहा है? वो तो उसके अराउंड रोटेट हो रहा है ना। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ओरस्टेड रूल याद है? ऐसा अगर ये जो थंब है वो करंट दिखा दे तो ये फिंगर्स देखो। मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप लोगे, यहाँ पे अगर आप कोई पॉइंट लोगे इधर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। यहाँ पे देखो यस। ना, इधर तो ऐसा है ना, अंदर जा रहा है, देखो। हाँ हाँ, समझ गया सर, समझ गया। ठीक, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इधर नहीं कैलकुलेट करना, ओके सर, समझ इधर करना है। तो स्टूडेंट आई होप डायग्राम कंप्लीट है। ये मैथमेटिकल स्टेप्स भी लिख लो अगर आपने पहले नहीं लिखे हैं तो। एट द एंड यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स पर लेंथ। कंप्लीटेड? ठीक है, आई होप इट इज कंप्लीटेड। यस सर। हाँ ठीक है, अब देखो ये जो फोर्स आपने कैलकुलेट किया, हाँ, इस फोर्स का डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे, मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, वो भी बता देता हूँ मैं। हाँ, आई होप ये कंप्लीट हो गया है। चलो, इस फोर्स का जो आपने कैलकुलेट किया, फोर्स पर लेंथ, इस फोर्स का डायरेक्शन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये जो फोर्स लग रहा है ना सेकंड वायर के ऊपर, अल्टीमेटली ये जो फोर्स है वो बिल साइन थीटा है। मेन फॉर्मूला इज बिल साइन थीटा, हमने वही यूज किया फॉर्मूला। बिल साइन थीटा को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो ना, इन द वेक्टर फॉर्म, हमने किया है ये टॉपिक पहले। इन द वेक्टर फॉर्म बिल साइन थीटा ऐसा होता है, आई इन द ब्रैकेट एल क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म है, आई एल क्रॉस बी। करंट को हम लोग कभी भी वेक्टर नहीं बना सकते, करंट इज कंसिडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने ऐसे बताया था, करंट का जो डायरेक्शन है वो एल को दे दिया जाता है, जो करंट का डायरेक्शन है वही एल को मिलता है। सो अगर आपको अभी इस फोर्स का डायरेक्शन निकालना है ना, इफ यू वांट टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, तो तरीका क्या है, आपको पहले एल क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना होगा। यू नीड टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ एल क्रॉस बी। जो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन है वही एफ का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब एल क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे आएगा, आपको अपनी फिंगर्स एल पे रखनी पड़ेंगी और बी तक टर्न करना पड़ेगा, राइट? याद है, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है ये। क्रॉस प्रोडक्ट में फिंगर्स एल पे रख के बी तक टर्न करेंगे। तो
एल का डायरेक्शन कौन सा है? जो करंट का डायरेक्शन है वही एल का डायरेक्शन है। तो देखो मैं कर रहा हूं यहाँ पे, सी ये करंट का डायरेक्शन है, देखो यही एल का भी डायरेक्शन है, दिस इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ एल। तो मैंने अपनी देखो फिंगर्स एल के डायरेक्शन में रखी है, ठीक है। अब यहां से मैं अपनी फिंगर्स को बी तक टर्न करूंगा, एल क्रॉस बी, तो अभी फिंगर्स बी पे जाएंगी। बी कहाँ है? इनसाइड द पेज है। तो ये देखो माय फिंगर्स आर रोटेटिंग फ्रॉम एल टू बी, देखो थंब दिख रहा है, इधर जा रहा है, इट्स राइट हैंड ओनली, ऐसे जा रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक्चुअली ये डायरेक्शन है एल क्रॉस बी का, बट एल क्रॉस बी एंड एफ हैज सेम डायरेक्शन, फोर्स लेफ्टवर्ड लग रहा है। तो क्या मैं डायग्राम में ऐसे दिखा सकता हूं? ये फोर्स है, इट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर। ये है F2 का डायरेक्शन, समझा? अब देखो जिस तरीके से मैंने फोर्स फाइंड किया एक्टिंग ऑन सेकंड वायर, सेम वे नाउ आई विल फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर। फर्स्ट वायर पे भी फोर्स निकालेंगे, देखो ध्यान से कैसे। हाँ, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर। सी ये मैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट वाला रिजल्ट यूज कर रहा हूं। माय थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखो यहाँ पे करंट है ना I2, माय थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट। तो माय फिंगर्स विल इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इट इज आउटवर्ड, यहाँ पे देखो आउटवर्ड है फील्ड, आउटवर्ड। सो मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड वायर इज आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए डॉट सिंबल होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी बनाई गई है? सेकंड वायर की है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं B2 बोलता हूँ, B2। B2 इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड वायर, ये देखो आउटवर्ड है। तो B2 इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड वायर, ठीक है। अभी B2 का फॉर्मूला क्या होगा मैं इधर बता देता हूँ। B2 का फॉर्मूला होगा, B2 का फॉर्मूला, ये सेकंड वायर भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, सेकंड वायर से R डिस्टेंस पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ R, यहाँ पे B का वैल्यू कितना होगा? B2, इसकी फॉर्मूला होगी μ0 I by 2 pi R, μ0 I2 by 2 pi R। It's a magnetic field produced by second wire at a distance R from it। ये फॉर्मूला होगी B2 की, ठीक है, ठीक है। तो ये फील्ड किसने प्रोड्यूस की जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ? इट्स अ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड वायर, ये देखो अब ऊपर लिख दो, ये है फर्स्ट वायर और ये है सेकंड वायर। सो फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड वायर मैंने कैलकुलेट किया है B2। अब ये जो फील्ड है आउटवर्ड है, इसलिए डॉट सिंबल है, डॉट मतलब ये फील्ड आउटवर्ड है, ये देखो, ठीक है। अब इस फील्ड में किसको रखा गया है? इस फील्ड में फर्स्ट वायर को रखा हुआ है। फर्स्ट वायर इज कमिंग इन दिस फील्ड। तो क्योंकि फर्स्ट वायर को इस फील्ड में रखा है, तो फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर। ये जो फोर्स है इट विल एक्ट ऑन द फर्स्ट वायर। तो यहाँ पे मैं F1 लिखूंगा, F1 फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर। स्टूडेंट आप ये आगे के पेज पे करोगे, ऐसे मत करना, उसी को चेंज कर देना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे मत कर देना। फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर विल बी F1, ठीक है। फोर्स फर्स्ट वायर पे लगेगा, हेलो सर, स्क्रीन फ्रीज हो गया है। हेलो सर, स्क्रीन फ्रीज हो गया हेलो सर आपका वॉइस क्यों नहीं आ रहा है? सर, आवाज नहीं आ रहा है। अगेन थीटा विल बी 90। देख लो कैसे, थीटा इज अ एंगल बिटवीन I एंड B, एक्चुअली I और B के बीच की एंगल होती है। तो ये देखो ये I का डायरेक्शन है, ये देखो I का डायरेक्शन, देखो ये I का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन आउटवर्ड है, ऐसे इट्स आउटवर्ड। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। एंगल बिटवीन B एंड द I इज 90 डिग्री। सेम लॉजिक से होगा, जैसे आपने पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही होगा। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये B2 का वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो,
पुट अप द वैल्यू ऑफ B2 ओवर हियर, ये इधर डाल दो, F1 कैलकुलेट करो, फिर फोर्स कैलकुलेट करने के बाद प्लीज कैलकुलेट फोर्स पर लेंथ, फोर्स पर लेंथ कैलकुलेट करो। So try to finish this part, calculate the force per length on the first wire. स्टूडेंट स्क्रीन क्लियर है ना? अभी कैजान खान बोल रहा है कि स्क्रीन क्लियर नहीं है। क्लियर है। कैजान हमारा स्क्रीन क्लियर है, आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा। कैजान खुद चेक करो एक बार। यस सर, मेरा स्क्रीन फ्रीज है, दिखता हूँ मैं। हाँ, आज कैजान से मैंने कुछ क्वेश्चंस ही नहीं पूछे। कैजान डोंट वरी, आप निराश मत हो, कल डेफिनेटली मैं आपसे पूछूंगा। कल कैजान खान के लिए क्वेश्चंस होंगे, आज मैं भूल गया, इनका नाम ही नहीं याद आया मुझे। टुमारो डेफिनेटली आई विल आस्क यू, डोंट वरी। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर कैलकुलेट करो, देन कैलकुलेट फोर्स पर लेंथ ऑन द फर्स्ट वायर। सेम आने वाला है, इट्स गोइंग टू बी सेम फॉर्मूला, इजंट इट? यस सर। देखो स्टूडेंट, सेम आ रहा है फॉर्मूला? यस सर। अमन कुमार बोल रहा है कि सेम फॉर्मूला आ रहा है। अगर आप ध्यान से करोगे तो सेम ही आएगा, नोट डाउन कर लो पूरा। सो लॉजिक बहुत सिंपल है स्टूडेंट, एक वायर की जो फील्ड है उसमें दूसरी वायर को रखा हुआ है, दूसरी वायर के ऊपर फोर्स लगेगा, लेकिन फील्ड किसकी होगी? फील्ड फर्स्ट वायर की होगी, ऐसा है। ठीक है, सो हियर वी आर कैलकुलेटिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर, बट फर्स्ट वायर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर। स्टूडेंट फिनिश कर लो, आपका फॉर्मूला सेम आने वाला है, म्यू0 I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई r। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो सेम फोर्स है? यस। ऐसे ही आपने देखो ग्रेविटेशन चैप्टर में भी देखा होगा, जब दो मासेस आप लेते हो, दोनों मासेस एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं, दैट इज G m1 m2 बाय r²। तो फिजिक्स में हर जगह ऐसे ही होता है, दो पार्टिकल हैं, दो चीजें हैं जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, फोर्स सेम ही लगता है दोनों के ऊपर। ठीक है, सो आई होप यू कंप्लीटेड दिस। अब इस फोर्स का अगर मैं डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, अगर आप इस फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहते हो, सो अगेन इट विल बी L क्रॉस B, L क्रॉस B करना होगा ना, मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी सेम एज L क्रॉस B। सो ये देखो, यहाँ पे जो ये करंट का डायरेक्शन है, ये जो करंट का डायरेक्शन, यही डायरेक्शन L का होता है। सो ये हो गया L का डायरेक्शन, ये देखो L का डायरेक्शन, L क्रॉस B, मतलब अभी मेरे को फिंगर्स B तक टर्न करनी होगी। B ऐसा है स्टूडेंट, आउटसाइड द पेज। ये देखो L क्रॉस B ऐसा होगा, फिंगर्स L पे है, नाउ टर्निंग टू B, ये देखो B तक आ गई, ये डायरेक्शन ऑफ L क्रॉस B, राइट साइड। सो जो L क्रॉस B का डायरेक्शन है वही F का डायरेक्शन होगा। सो ये फोर्स ऐसा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। F1 F2 का डायरेक्शन बना लो डायग्राम में। सो क्या लग रहा है, ये दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल कर रही है कि अट्रैक्ट कर रही है? क्या लग रहा है? सर अट्रैक्ट कर रही है ऐसा। यस, दीस वायर्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। सो देखो यहाँ पे आपने लाइक करंट लिया था, याद है? ये देखो हेडिंग डालो छोटा सा, ये हेडिंग कहीं लिख के रखो कि लाइक करंट्स है। लाइक करंट जब है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर व्हेन द करंट इज लाइक करंट। लाइक करंट मतलब करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दोनों में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट इज इन सेम डायरेक्शन, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ठीक है, सो आई होप डायग्राम भी हो गया और डेरिवेशन भी हो गया। अब मैं कुछ डिक्टेट कर रहा हूं, वो लिख लो प्लीज। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा था लाइक करंट्स फॉर दिस टॉपिक, इसको कंप्लीट करने के बाद आगे एक छोटा सा हेडिंग डालो, अनलाइक करंट्स, अनलाइक करंट्स, अनलाइक करंट्स। हाँ, इसमें लिखो अभी, इफ
I1 and I2 are in opposite directions. If I1 and I2 are in the opposite directions, then the force acting on the two wires, per unit length, force acting on the two wires per unit length will be same. That is, will be same. That is, हाँ, ये फोर्स की फॉर्मूला लिख दो. That is, ये फॉर्मूला लिख दो. mu0 I1 I2 upon 2 pi r. mu0 I1 I2 upon 2 pi r. ये फॉर्मूला लिख दो, ये वाली. मतलब फोर्स यही रहेगा, सेम रहेगा, mu0 I1 I2 by 2 pi r. बट हाँ बोलो सर, जो स्टेटमेंट बोला वो एक बार क्विकली रिपीट करो ना. ठीक है, आप पहले हेडिंग डालो, अनलाइक करंट्स. हेडिंग डाला, अनलाइक करंट्स. हाँ, इसमें लिखो if I1 and I2 are in opposite directions, if I1 and I2 are in opposite directions, then the force acting per unit length, force acting per unit length will be same. That is मतलब ऐसे लिखो I dot E करके, that is this one. Force will be same, that is this one. मतलब force यही रहेगा, but it will be repulsive force. यहाँ पे आपने बोला था ना कि फोर्स अट्रैक्टिव है. अगर अनलाइक करंट्स लोगे ना तो फोर्स रिपल्सिव आता है. वो प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ याद रखेंगे तो भी चलेगा. फोर्स विल बी रिपल्सिव. इसका उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट्स, बट इट विल बी रिपल्सिव फोर्स. लिख लो. तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है व्हेन इट इज लाइक करंट्स. अगर अनलाइक करंट्स है तो ये दोनों फोर्स रिपल्सिव हो जाते हैं. ठीक है, इसका एक एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं. जब आप दो मैग्नेट्स का नॉर्थ एंड साउथ पोल नजदीक रखते हो, व्हेन यू टेक टू मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल टुगेदर, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. बट अगर नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने रख दोगे दो मैग्नेट्स का, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो सिमिलरली ये दोनों वायर्स भी रिपेल कर सकती है, दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट. लाइक करंट्स है तो अट्रैक्ट होगा, अनलाइक करंट्स है तो रिपल्शन होता है. याद रखना ये चीज. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू. तो आपने जो कल फॉर्मूला का चार्ट बनाया था, पूरी फॉर्मूला आपने एक ही पेज पे लिखी थी. उस अगर चार्ट में कहीं पे स्पेस बाकी होगा डेफिनेटली, वहां पे आप ये फॉर्मूला भी मेंशन कर दो चार्ट में. फोर्स एक्टिंग ऑन टू पैरेलल कंडक्टर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन टू पैरेलल कंडक्टर्स. ठीक है, आपने कल जो चार्ट बनाया था वहां पे कहीं पे लिख दो फोर्स एक्टिंग ऑन टू पैरेलल कंडक्टर्स. पर यूनिट लेंथ भी लिखना, पर यूनिट लेंथ. फोर्स एक्टिंग ऑन टू पैरेलल कंडक्टर्स पर यूनिट लेंथ इज, हाँ, फोर्स की फॉर्मूला लिख दो, mu0 I1 I2 upon 2 pi r. अब याद रखना, इट इज द ओनली फॉर्मूला जिसमें दो करंट्स की मल्टीप्लिकेशन आ रही है, I1 into I2. बाकी सारी फॉर्मूला देख लो, कहीं पे दो करंट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको याद रखनी पड़ेगी ये फॉर्मूला, mu0 I1 I2 divided by 2 pi r. It's a formula with which the two wires exert force on each other per unit length. ठीक है, इसमें r क्या है याद रखो, r is the distance between two wires. ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो मैं आगे की चीजें बता देता हूँ. ये चैप्टर 99% कंप्लीट है, इट्स कंप्लीट. सिर्फ छोटा सा टॉपिक बाकी है जो मैं कल कंप्लीट कर लूंगा उसको. विद इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, 10-15 मिनट्स में. उसके बाद आई विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर. न्यूमेरिकल्स के लिए भी फॉर्मुलाज याद होनी चाहिए. अगर आपको फॉर्मुलाज फिर से याद नहीं है, न्यूमेरिकल्स में तकलीफ होगा. तो स्पेशली आज जिन स्टूडेंट का नाम नहीं आया था,
जैसे कैजान खान हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। टुमारो लेक्चर प्लीज वापस रिवाइज करके